हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ कृतिका सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। So today in your science class we were going to start your new chapter, that is chapter number 1, a green world, यानी कि थिंग्स अराउंड अस। हम जो है सबसे पहले यूनिट फर्स्ट आपकी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका क्या एक ग्रीन वर्ल्ड है, यानी कि जो भी आसपास हमारे सराउंडिंग्स में है उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो आइए मेरे साथ। आपके चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक छोटी वार्म अप एक्सरसाइज है। ये इस तरह से आपको एक पिक्चर दे रखी है, ठीक है। इस पिक्चर्स में बहुत सारी चीजें हैं। अब उन पिक्चर के बेसिस पे ही आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल डू यू सी इन दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में कौन सा एनिमल को देखते हो। तो आपको कौन से एनिमल्स दिख रहे हैं इस पिक्चर में। आपको डॉग भी दिख रहा है, ठीक है, रैबिट भी दिख रहा है, आपको यहाँ पे काऊ भी दिख रही है, बर्ड भी दिख रही है, स्क्वेरल भी दिख रही है। तो इन सारे एनिमल्स के नेम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू ऑल एनिमल्स मूव। क्या सारे जानवर आपके मूव कर सकते हैं। तो यस, हमारे जितने भी सारे जानवर हैं मूव कर सकते हैं, सिर्फ बर्ड्स को छोड़ के। बर्ड्स क्या करती हैं, वो फ्लाई करती है। बाकी आपका डॉग, रैबिट, काऊ और आपका स्क्वेरल ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनीथिंग इन द पिक्चर विच डोंट मूव। क्या इस पूरी पिक्चर में कुछ ऐसी चीज है जो कि मूव नहीं कर सकती है। तो यस, आपकी इस पूरी पिक्चर में जो है, अगर हम बात करें तो आपकी इस पूरी पिक्चर में क्या चीज मूव नहीं कर सकती है, ट्रीज मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेंच मूव, जो बेंच पड़ी हुई है वो मूव नहीं कर सकती है, ठीक है। ये आपके जो ग्रासेस हैं ये मूव नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली हम कहेंगे ट्रीज और बेंचेस जो हैं वो मूव नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर दिस चैप्टर। सो कम, we see many things in our surroundings. Some of them are alive and some are not. We categorize them as living things or non-living things. जैसा कि आप सब जानते हो कि हम अपनी सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीजें देखते हैं। कुछ चीजों में लाइफ होती है, कुछ में लाइफ नहीं होती है। यानी कि कुछ चीजें जिंदा होती हैं और कुछ चीजें जिंदा नहीं होती। मतलब कि कुछ चीजों में लाइफ होती है और कुछ चीजों में लाइफ नहीं होती। तो जिनमें लाइफ होती है वो क्या कहलाती हैं, आपकी लिविंग थिंग्स, ठीक है। और जिनमें लाइफ नहीं होती है वो क्या कहलाती है, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि उनमें कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है, कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। Things that are alive are called living things. Example, humans, plants and animals are living things. अब लिविंग थिंग्स क्या होती है, वो चीजें जो कि क्या होती है, अलाइव होती है, यानी कि जिंदा होती है, जिनमें लाइफ होती है। वो क्या चीजें होती है, लिविंग थिंग्स होती है। लिविंग थिंग्स के आपके एग्जाम्पल है हम लोग, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे क्या एग्जाम्पल है लिविंग थिंग्स के। अब क्या है यहाँ पे, लेट अस लर्न व्हाट द लिविंग थिंग्स कैन डू। अब हमें ये जानना है कि लिविंग थिंग्स जो है क्या क्या चीजें कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। आपको दिख रहा है इस इमेज में कि एक बच्चा है, वो क्या ले रहा है, सांस ले रहा है। तो लिविंग थिंग्स जो है वो ब्रीथ करते हैं। या हम अपने पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं हूं, तो मैं जिंदा रहने के लिए क्या कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ, ब्रीथ कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। यानी कि पहले एक बेबी है, बेबी के बाद में चाइल्ड आया, चाइल्ड के बाद में अडल्ट आया। तो लिविंग थिंग्स जो है इस तरह से ग्रो भी करती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आगे देखते हैं, लिविंग थिंग्स कैन फील। अगर मैं किसी गर्म चीज को छूंगी तो छूने से तो पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर चीज गर्म है या फिर ठंडी है। तो लिविंग थिंग्स क्या कर सकती है, फील कर सकती है, टच कर सकती है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। जो लिविंग थिंग्स होती है, चाहे एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो या फिर प्लांट्स हो, वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपनी न्यू जनरेशन को आगे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग थिंग्स जो है वो मर भी जाती है। जैसे डॉग है यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा, या प्लांट है। अगर प्लांट में हम प्रॉपर पानी नहीं देंगे या सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, यानी कि वो वहां पर खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। इसी तरह से पपी को अगर प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा, प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, या उसको कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जिस वजह से वो मर सकता है, तो जो पपी है वो भी क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड
एंड फूड। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स और एनिमल्स हो, सबको क्या चाहिए होता है? खाना, पानी, आपका हवा, ये तीनों चीजें चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट चीज है लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। अब मैं हूं तो मैं यहाँ से यहाँ पे भी मूव कर रही हूँ, मैं यहाँ से यहाँ पे भी मूव कर रही हूँ, तो लिविंग थिंग्स क्या है? वो मूव भी कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। अब थिंग्स विच आर नॉट अलाइव आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल बॉल, कार, बैग, क्लॉक। अब वो चीजें जो कि अलाइव नहीं है, यानी कि वो चीजें जिनमें लाइफ नहीं होती है, वो चीजें जो कि क्या रहती हैं? बेजान रहती हैं, ठीक है ना, जिंदा नहीं रहती है, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के आपके एग्जाम्पल है जैसे बॉल हो गई, कार हो गई, क्लॉक हो गई, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स के। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या होते, मतलब किस बेस पे हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके बारे में बात करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप से मूव नहीं कर सकती। जैसे चेयर है, तो चेयर जो है अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, वो भी अपने आप नहीं। अगर मैं जब चेयर को खिसकाऊंगी तभी तो वो मूव करेगी, वरना बिना मेरी सपोर्ट के या बिना मेरी हेल्प के वो मूव कर जाएगी अपने आप? नहीं करेगी। सेम वे में लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो है वो ब्रीथ भी नहीं करती हैं, यानी कि सांस भी नहीं लेती। चेयर जो है, कभी देखा है चेयर को सांस लेते हुए? नहीं ना। डू नॉट ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर। कभी आपने देखा है कि चेयर खाना खा रही है या फिर पानी पी रही है? नहीं। डू नॉट ग्रो। अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर शेप की चेयर है तो वो उसी शेप में रहेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी उस शेप से जो छोटी हो जाएगी या फिर बड़ी हो जाएगी, मतलब ग्रो करेगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, डू नॉट फील। क्या कभी देखा है चेयर को आप कोई हॉट बर्तन उस पर रख दो चेयर के ऊपर या फिर ठंडा बर्तन, तो चेयर ये कहती है कि अरे मुझे ठंड लग रही है या मुझे गर्मी लग रही है? ऐसा नहीं होता ना, तो इसलिए। डू नॉट रिप्रोड्यूस। कभी आपने देखा है कि चेयर अपने बेबीज को प्रोड्यूस कर रही है, छोटी चेयर बना रही है, बड़ी चेयर बना रही है? ऐसा नहीं होता ना। तो ये सारी कैटेगरी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स की, ठीक है। आपका अब यहाँ पे एक एक्टिविटी टाइम है कि टिक करना है जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनमें से, मतलब कि इन सारी पिक्चर्स में से जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको टिक करना है। जैसे फ्रॉग, फ्रॉग लिविंग है नॉन लिविंग है? फ्रॉग लिविंग है। ये आपका है लट्टू, लट्टू बहुत सारे बच्चों लट्टू से खेलते होंगे, ठीक है, तो लट्टू क्या है? वो स्पिन कर रहा है, ये नॉन लिविंग है ना या फिर लिविंग है? ये नॉन लिविंग है। बेल, ये भी क्या है? नॉन लिविंग। की, ये भी क्या है? नॉन लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जग, जग क्या है? वो भी नॉन लिविंग है, ठीक है। आपका जो गॉट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग? ये लिविंग है। प्लांट यानी कि ट्री, ये क्या है? लिविंग है नॉन लिविंग? ये भी लिविंग है। ये आपकी टेबल है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग? ये नॉन लिविंग। तो ये मैंने इस तरह से कर दिया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब कितने तरह की नॉन लिविंग चीजें होती है। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स फर्स्ट आती है। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, natural non-living things are those things which are found in nature. The sun, trees, rivers, mountains, etc. are all natural non-living things. अब नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? वो नॉन लिविंग थिंग्स जो कि हमें किससे मिलती है? नेचर से मिलती है। होती तो वो नॉन लिविंग चीजें हैं बट वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? नेचर प्रोवाइड करता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एन फॉर नेचुरल और एन फॉर नेचर, यानी कि नेचर से मिली हुई जो चीजें हैं वो क्या कहलाती है? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि मिल तो हमें नेचर से रही है बट उसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, वो अलाइव नहीं होती है। जैसे कि आपका सन हो गया, ट्रीज हो गए, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये सब किससे मिले? नेचर से मिले हैं। बट क्या ये अलाइव है? नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। दूसरी कैटेगरी आती है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स की। इसमें क्या होता है? मैन मेड थिंग्स आर दोज थिंग्स विच आर नॉट फाउंड इन नेचर एंड आर मेड बाय मैन। चेयर, पेन, रेडियो, बॉल एक्सेट्रा आर ऑल मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स।
मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, यानी कि वो चीजें जो कि हमें कौन प्रोवाइड करता है, हम खुद प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम खुद बनाते हैं, ठीक है, आदमी बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि चाबी, चाबी क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, बट चाबी किसने बनाई है, ह्यूमन ने बनाई है, तो इसलिए वो मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, ठीक है। या ये मैं पेन की बात करूँ तो ये पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये अलाइव नहीं है, बट ये पेन किसने बनाया, हम लोगों ने बनाया है ना, या हम में से जैसे ही किसी एक ने बनाया, तो ये मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक क्या है, नेम एनी 4 मैन मेड थिंग्स विच यू सी इन ए क्लासरूम। आपको किसी भी 4 चीजों के बारे में नाम लिखना है यहाँ पे, जो कि क्या है, मैन मेड थिंग्स है, यानी कि मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है, जो कि हमने खुद ने बनाई है, जो आपको क्लासरूम में दिख रहा होगा। जैसे कि ब्लैक बोर्ड जिसपे मैं लिख रही हूँ, तो ब्लैक बोर्ड क्या है, हम लोगों ने बनाया है, बट वो कैसा है, नॉन लिविंग है, तो ये आप लिखेंगे आपका ब्लैक बोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौक। चौक जो होती है, व्हाइट चौक कह सकते हो या कलरफुल चौक कह सकते हो, वो कैसी है, वो भी मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है, वो है नॉन लिविंग, बट किसने बनाई है, हम लोगों ने बनाई है, मैन मेड है। नेक्स्ट है आपका डस्टर, ठीक है, डस्टर भी कैसा है, हम लोगों के बनाया हुआ है, ठीक है, बट ये नॉन लिविंग है। नेक्स्ट है आपकी चेयर, ठीक है, आप इसमें टेबल भी लिख सकते हो, ठीक है, आप अपनी सराउंडिंग में अपनी क्लास में देखो ना, टेबल भी है, चेयर भी है, डस्टर भी है, ब्लैक बोर्ड भी है, चौक भी है, ठीक है, डिस्प्ले बोर्ड भी है, ये सारी चीजें क्या है, आपकी मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। अब हम एज अ शॉर्ट समरी पढ़ेंगे, जो कि अभी तक हमने इस चैप्टर में बात करी है। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, हम अपने आसपास की जगहों में बहुत सारी चीजें देखते हैं। थिंग्स विच आर अलाइव आर लिविंग थिंग्स, वो चीजें जो कि क्या है, अलाइव है, जिंदा है, वो लिविंग थिंग्स होती हैं। थिंग्स दैट आर नॉन अलाइव आर नॉन लिविंग थिंग्स, वो चीजें जो कि अलाइव नहीं है, वो कैसी होती है, नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर फाउंड इन नेचर, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो कहाँ मिलती है, नेचर में मिलती है। मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड बाय मैन, और मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, हम लोगों के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि इंसानों के द्वारा। अब हम आपके इस चैप्टर की एक शॉर्ट एक्सरसाइज करेंगे, जो कि है क्या, टिक द करेक्ट। लिविंग थिंग्स नीड डैश टू ब्रीथ। अब लिविंग थिंग्स को क्या जरूरत होती है सांस लेने के लिए, फूड, वाटर या एयर, दैट इज एयर, ठीक है। यहाँ मैंने एयर टिक कर दिया है, और साइड में ये आपकी पूरी आंसर OMR शीट जिसे हम बोलते हैं वो है, इस पे पहले मैंने यहाँ टिक करा है, उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट का सी है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का सी ऑप्शन को इस तरीके से पूरा कवर कर देंगे, सर्कल को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। और ये ध्यान रखना कि आपका जो कलर है, जिससे भी आप कलर कर रहे हैं, चाहे पेंसिल से कर रहे हैं या स्केच पेन से कर रहे हैं, वो बाहर ना निकले, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए इस पिक्चर की तरह से, ठीक है ना, बाहर नहीं निकलना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर, जितने भी ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह से सेकंड का आपको बी ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी सेकंड का बी ऑप्शन आपको इस तरह से कलर करना है पूरा, ठीक है। आगे के आपको इसी तरीके से करने हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, आर डैश कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। अब अपने आप खुद से मूव नहीं कर सकता, कौन सी चीज, प्लांट, एनिमल, चाइल्ड, तो दैट इज प्लांट। नेक्स्ट, वी फील व्हेन वी टच एन आइस क्यूब, हमें कैसा लगता है जब हम आइस क्यूब यानी कि बर्फ को छूते हैं, फील करते हैं, तो हमें कैसा लगता है, ठंडा, कोल्ड। विच ऑफ दीज कैन डैश लिविंग थिंग्स डू। अब इनमें से लिविंग थिंग्स क्या चीजें कर सकती है, वो ग्रो भी कर सकती है और फील भी कर सकती है, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलिप्स के बारे में। लिविंग थिंग्स नीड एयर, लिविंग थिंग्स को जो है एयर की जरूरत होती है, डैश एंड फूड, एयर की भी जरूरत होती है, खाने की भी जरूरत होती है, साथ ही साथ किस और चीज की जरूरत होती है, वाटर की। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स कैन,
अब लिविंग थिंग्स जो होती है वो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, चल सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो आपकी नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है, यानी कि हम लोगों की बनाई हुई भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर फाउंड इन, अब वो चीजें जो कि हमें किससे मिल रही है, नेचर से मिल रही है, ठीक है, तो वो कैसी होती है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। तो इन्होंने यही बोला है कि जो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो किस में मिलती है, किससे मिलती है, नेचर से। मैंने आपको याद करने का भी ट्रिक बताई थी, एन फॉर नेचर और एन फॉर नेचुरल, ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डैश ऑन देयर ओन, अब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो आपकी अपने आप से क्या नहीं कर सकती है, चल नहीं सकती है, तो मूव होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स की। अ टाइगर इज अ नॉन लिविंग थिंग, जो टाइगर है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, फॉल्स लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, लिविंग थिंग्स आपका ग्रो नहीं कर सकती, फॉल्स कर सकती हैं। नेक्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, जो नॉन लिविंग थिंग्स चीजें होती हैं वो फील नहीं कर सकती, तो ट्रू। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर फाउंड इन नेचर, दैट इज ऑल्सो ट्रू, नेचर में ही मिलती हैं। माउंटेन्स डू नॉट मूव, जो माउंटेन्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, तो दैट इज ट्रू, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, तो एक बार इस चैप्टर को आप खुद से गो थ्रू करिएगा, बाकी की एक्सरसाइज जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।